ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डू डज आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट चाहेगा, उसी के हिसाब से हम लोग डू डज लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा अपने पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे हम लोग। अब इस सेंटेंस में जो दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर में डू और डज, दो चीज दिख रहा है कि कभी ये यूज करेंगे और कभी ये यूज करेंगे। तो समस्या क्या होता है ना कि कब इसका यूज करेंगे और कब इसका यूज करेंगे, यहाँ पे बचे हुए जाते कंफ्यूज होता है ना, आप लोग कंफ्यूज। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा। लेकिन उस नोट को लिखने से पहले आप क्या करेंगे, आपको 2-4 एग्जाम्पल लिखवाया था, जिसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या होगा, राम आम नहीं खाता है। क्या है? राम आम नहीं खाता है। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आप लेते रहिए लोग, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो प्रॉपर तरह से पता होना चाहिए कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। और जैसे हम लोग सब अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखे थे ना कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, वैसे इसका भी सीखना पड़ेगा कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बता दें आपको कि, तो स्टार देख लिखिएगा लोग, ही सी ईट या किसी सिंगुलर, दिख रहा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, ठीक है। और आई वी यू या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है क्या, ही रहे, सी रहे, ईट रहे या किसी सिंगुलर नाम के साथ, जैसे कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, जैसे एक नाम हो गया, मेरी माँ हो गया, मेरी बहन हो गया, ये सब रहे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और जब आई रहे सब्जेक्ट के रूप में, वी रहे, यू रहे या कोई एक से ज्यादा नाम रहे, यानी प्लूरल नाउन रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो जब ये सारे चीजें आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जब ये सारी चीजें सब्जेक्ट के रूप में आती हैं तो क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब प्रयोग करेंगे नॉट का और वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। और अब जो पहले केस में क्या था, अफर्मेटिव में V1 या V5 था, लेकिन अब सबके साथ क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। क्यों? क्योंकि V5 को रिप्लेस कर दिया है डज ने, ठीक है। तो चलिए अब इस रूल को देख करके और स्ट्रक्चर को देख करके इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, है ना। कर लीजिएगा लोग, देखिए तो एक बार, ये रहा आपका सब्जेक्ट 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 और ये रहा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्ब और ये सब वर्ब हो गए। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस वर्ड दिख ही रहा है आपको, नहीं लगा हुआ है ना जी। और ये सब क्या दिख रहा है, आम, बाजार या क्रिकेट या अंग्रेजी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट। अब बनाइए इसको, पहले होगा सब्जेक्ट, तो क्या होगा, राम
और फिर क्या आएगा, डू डज, यहाँ दिख रहा है आपको, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, क्योंकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर मतलब राम सिंगुलर ही रहेगा, राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, और उसके बाद कर रहा है नोट लगाइए, नोट लगा दीजिए, फिर कर रहा है वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब क्या है, खाता है, तो खाता के लिए ईट हो गया। अब कर रहे हैं ऑब्जेक्ट हो तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तो अपने पास है यहाँ पर, है ना, जब ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, ए मैंगो, कोई दिक्कत। दूसरा सेंटेंस क्या है, मैं बाजार नहीं जाता हूं, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, फिर वर्ब क्या है, सॉरी, जब सब्जेक्ट लगा दिए तो इसके अकॉर्डिंग डू डज लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई रहता है तो क्या बोले हैं, जब आई रहेगा सब्जेक्ट के रूप में तो लगेगा डू, ठीक है, तो आई डू, उसके बाद नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट, क्या जाना है ना काम, तो गो, आई डू नॉट गो, कहाँ, बाजार, तो मार्केट, लेकिन क्या है जगह फिक्स है जहाँ जा रहा है, तो डेस्टिनेशन में हमारा फिक्स रहता है तो करते हैं टू का प्रयोग, आई गो टू मार्केट, सॉरी आई डू नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद है आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसमें क्या होगा, आपके लिए यू, आपके लिए यू, जब सब्जेक्ट के रूप में यू रहेगा तो क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए यू रहेगा तो डू लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए यू आया है तो यू के साथ डू आएगा, यू डू, फिर नॉट आएगा, उसके बाद खेलने के लिए प्ले, और क्या खेल रहा है भाई, तो क्रिकेट, क्रिकेट के लिए CRICKET, क्रिकेट। लास्ट में वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह के लिए ही, क्योंकि वहां यहाँ ता है, अगर टी है रहता तो लड़की के लिए होता, तो लड़की के लिए वह क्या होता है, सी होता, हाँ, तो यहाँ वह है तो वह के लिए ही, और इस जब यहाँ ही आ गया तब लिखेंगे यहाँ पर, अब इस रूल में ध्यान रखेंगे कि ही के लिए क्या लगाते हैं, डज, बस लगाएंगे डज, ही डज, डज के बाद नॉट आता है, ही डज नॉट, क्या बोलना के लिए, स्पीक, ही डज नॉट स्पीक, क्या अंग्रेजी ना, बस इंग्लिश। हमारे सारे सेंटेंसेस बन गए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आ रहा होगा आपको, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे, उसको कैसे बनाते हैं ना, बताइए इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, और इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव समझने से पहले आप जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव होता है दो तरह का, ठीक है, एक नॉन WH और यस नो। अब जब सेंटेंस लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, यस नो इंटेरो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, इसका स्ट्रक्चर होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका सेंटेंस क्या होगा, क्या आप आम खाते हैं, इसके बाद होगा क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या वह किताब पढ़ता है। ये 3 सेंटेंसेज रहे आपके पास, ये दिखाते हैं कि जो सवाल किया जा रहा है, जो क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, जो इंट्रोगेशन किया जा रहा है, इस सब का आंसर कहाँ आएगा, यस या नो में, ठीक है, यस और नो में, यस और नो में, यस और नो में, इन सब का आंसर यस या नो में आएगा। जैसे कि क्या आप आम खाते हैं, तो क्या होगा, या तो खाते होंगे तो यस, नहीं खाते होंगे तो नो, है कि नहीं। अगर आम खाते होंगे तो
यस, अगर नहीं कहते हो तो नो। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर खेलते हो तो यस, नहीं तो नो। यानी इसका आंसर यस और नो में मिलेगा। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिसका आंसर यस नो में मिले तो उसको ट्रांसलेट करते समय क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, डू और डज को पहले कर देंगे, ठीक है, तब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डू डज आएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट चाहेगा, उसी के हिसाब से हम लोग डू डज लगाएंगे। और डू डज लगाने के लिए जो रूल होता है आपको इससे पहले वाले स्लाइड पे बताया जा चुका है, नहीं बताया ना, कि ही सी इट या किसी एक नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू या दे किसी आई वी यू या दे या किसी एक से बेसी नाम के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सेम काम यहां भी करना है। अब इसी फॉर्मूला में इसको बनाना है, एकदम इजीली बन जाएगा। क्या है, क्या आप आम खाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पहले सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, फिर बनेगा नहीं बनेगा। आप है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और आपके लिए होता है यू, और यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो पहले आएंगे डू को, फिर यू, डू यू, खाना यहाँ है इट, है ना, डू यू इट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है, अगर नहीं रहा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद है क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहाँ सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए होता है आई, और आई से पहले क्या लगेगा, डू या डज, तो डू डज में से क्या लगाया पहले बताइए, तो डू लगेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, और आई का होता है मेरे साथ डू आएगा, तो डू लगा दिए। अब काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो हो जाएगा प्ले, डू आई प्ले, क्या क्रिकेट है ना, कोई दिक्कत। यहाँ है वह किताब पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लग गया है, क्या वह किताब पढ़ता है, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लगा है क्या है, लेकिन हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। पहले सब्जेक्ट है वह, के लिए होता है ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज, कह रहा है डू डज इसको एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे, डज, डज ही रीड ए बुक, कोई दिक्कत समझ में आया, वेरी गुड। इसको भी रेज करते हैं, और तब क्या करेंगे हम लोग, WH इंट्रोगेटिव के बारे में आप देखते हैं वो थोड़ा सा, WH इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। और हाँ, अब थोड़ा समस्या आप लोग क्या होगा कि WH वर्ड होता क्या है, अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले कुछ सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम क्या खाता है, मैं कहाँ जाता हूँ, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। ये रहा आपका, सबका बोलता है इसको सेंटेंस रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसमें, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का होना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया। और देखिए क्वेश्चन वाला वर्ड क्या है यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जिससे पता चलता है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहला बात तो यहाँ ही दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये ना क्वेश्चन बना रहा है जी। और ये कैसा क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते हैं। हमको तो ये पता लग गया कि क्वेश्चन बनाने वाला वर्ड कौन सा है, ये सब वर्ड है जो क्वेश्चन बना रहा है इसको, हाँ, लेकिन ये समझे कैसे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बताया क्वेश्चन कितने होते हैं, दो तरह से होता है, यस नो और WH। तो यस नो तो समझ में आ गया, WH कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो आंसर होगा यस और नो में नहीं दिया जा सकता है। जब कहेंगे राम क्या खाता है तो यस और नो कहने से आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर होगा कि राम आम खाता है, राम फल खाता है, राम खाना खाता है, ठीक है ना।
इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं कहाँ जाता हूँ, तो यस का आंसर काम कर जाएगा जी। आपसे पूछेंगे आप कहाँ जाते हैं तो क्या बताइएगा, मैं पटना जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं शहर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सब कहना पड़ेगा ना जी आप लोगों को। अगर हम यही पूछते हैं क्या आप जाते हैं तो आप बोलते हैं यस या नो, लेकिन हम जब पूछेंगे आप कहाँ जाते हैं तब तो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं बाजार जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, है कि नहीं। या क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो इससे क्या होता, हाँ क्रिकेट खेलता है या नहीं खेलता है। लेकिन जब मैं पूछूंगा कि वह क्या खेलता है तो यस और नो कहने से आंसर आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे एक्सप्लेनेशन का। और जब एक्सप्लेनेशन का आवश्यकता पड़ता है, यानी हमारा काम यस और नो में नहीं होता है, तब हम कहते हैं ये जो क्वेश्चन किया गया है, ये जो सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, WH सेंटेंस है, क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस सब का इंग्लिश आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना जी। तो लिखवा देगा, पहले लिखिए लो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन। फिलहाल कहीं समझिए लो, ठीक है। सेंटेंस में जैसे 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 मतलब आवश्यकता पड़ेगा आगे बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा, कितना, ये सब जगह लिखवाते लिखवाते टाइम वेस्ट का मतलब है। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। क्या मीन्स व्हाट, क्यों मीन्स वाई, कब का व्हेन, कहाँ का वेयर, कैसे का हाउ और कौन का हु हो जाएगा। अब उस सब का प्रयोग करके और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, राम क्या खाता है, तो क्या के लिए क्या आएगा हमारा व्हाट, व्हाट। उसके बाद डू या डज, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट अपना राम है, तो राम के साथ क्या आता है, डज। व्हाट डज राम खाना का ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत। दूसरा सेंटेंस है मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, कहाँ का वेयर, वेयर हो गया। अब मैं है, मैं के लिए आई, आई के साथ डू, वेयर डू आई, जाना का गो, कंप्लीट हो गया। लास्ट में बचा हुआ क्रिकेट क्यों खेलता, तो पहले क्या लिए WH वर्ड, जो कि यहाँ पर क्या है, क्यों है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, वाई हो गया। उसके बाद आता है डू या डज, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह के लिए ही होगा, और ये क्या लगेगा, डज लग जाएगा, ठीक है। ही के साथ डज, वाई डज ही क्या है, खेलना का, प्ले, क्या, क्रिकेट। कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। छुट्टी मत मारा।